और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी से हुआ। थोड़ी में ही करके भगवान सुखदेव आगे निकलना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज जरा रुको, ठहरो। मैंने सुना है कि कन्हैया और रुक्मणी के विवाह में जरा बहुत झंझट हुआ था, जरा वो सब बताओ। क्योंकि मैंने सुना है कि रुक्मणी का विवाह किसी और से हो रहा था, ये बीच में कन्हैया कहां से टपक पड़ा, जरा आप मुझे बताएं। तब विस्तार से कथा सुनाते हैं। राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपति तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावरानना। विदर्भ देश के एक राजा हुए भीष्म जी महाराज, जिनके 5 पुत्र, जिसमें रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्माजी, ये 5 संतानें थी। रुक्मी जिसमें सबसे बड़ा था, और इन 5 भाइयों के बीच में इनके सबसे छोटी एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मणी जी। बोलिए रुक्मणी महारानी की, जो साक्षात मां परम्परा भगवती मां लक्ष्मी का स्वरूप है। उन्हीं की अवतरित शक्ति है। और रुक्मणी 5 बड़े हो गए, बहन भी बड़ी हो गई। एक बार महाराज भीष्मक ने अपने बेटों से चर्चा किया, देखो रुक्मणी विवाह करने के योग्य है, और आजकल मैं भगवान कृष्ण का नाम बहुत सुनता हूं। स्वागत किया भगवान ने, सम्मान किया, चरण को दबाने लगे, और चरण को दबाते दबाते भगवान कृष्ण ने कहा महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, सो आप मुझे बताएं। तब तो पंडित जी पूरी बात बताने लगी। महाराज आपसे क्या कोई बात छिपी है? मैं तो एक डाकिया बनकर के आया हूं, पत्रवाहक बनकर के आया हूं। महाराज विदर्भ देश की राजकुमारी ने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान ने कहा पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज ये प्राइवेट चिट्ठी है, इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। बोले देखो महाराज ब्राह्मणों से हमारा कुछ छुपा नहीं है, पढ़ करके सुनाओ। तो जो मैंने अभी कहा कि रुक्मणी ने पत्र लिखा था वही सब लिखा था, 5 प्रश्न आया, और अंत में कहा कि महाराज रुक्मणी देवी ने लिखा है कि यदि आप नहीं आओगे तो आत्महत्या करके अपने शरीर को शांत कर लेगी, क्योंकि अन्य किसी को पति के रूप में वर्ण नहीं करेगी। भगवान मुस्कुराने लगे और कहा ब्राह्मण देवता मैं भी नारद आदि के द्वारा रुक्मणी जी के बारे में सुन सुन करके इतना प्रेम हो गया है कि उनकी भी चित्र छाया मेरे हृदय में छप गई है। पंडित जी ने कहा महाराज तब देर क्यों करते हो, चलो। और कहते हैं भगवान द्वारकाधीश ने भीष्म जी को परस्पर प्रणाम किया। भीष्म ने कहा महाराज मैंने जो ही सुना कि कन्हैया आ रहा है तो ही मैं दौड़ पड़ा आपका स्वागत के लिए। चले नगर में। कन्हैया ने कहा यूं तो समय नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन ज्यादा समय में रुक नहीं पाऊंगा। और भगवान श्याम सुंदर भीष्मक जी के रथ में बैठ करके नगर भ्रमण करने लगे। सब नगर के लोगों ने देखा रे वाह रुक्मणी जी के लिए क्या दूल्हा चुना गया है। यदि हमारे पुण्य संचित हो तो उन पुण्य के प्रभाव से रुक्मणी को ये दूल्हा रूप मिल जाए। भगवान को देखने के लिए पूरा विदर्भ राज्य उमड़ पड़ा। भाई धाम काम सब त्यागी मन हो रंग
सर्व त्यागी मनहु रंग निधयु भावना जैसी प्रभु मूरत देवी तैसी भावना जैसी प्रभु मूरत देवी तैसी देखहि का अपने भाव के अनुरूप भगवान का दर्शन सभी लोग करने लगे। अब तो इधर रुक्मणी जी अपने मन में सोच रही ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। पंडित जी को दौड़ करके मां रुक्मणी ने प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता इतने देर क्यों? क्या मेरा पत्र तुमने दिया? क्या कहा? बोले कहे नहीं कुछ तो साथ में आए हैं, नगर भ्रमण कर रहे हैं। अब तो रुक्मणी जी के आनंद का ठिकाना न रहा। इधर शिशुपाल को पता चला कन्हैया भी आ गया है। जरासंध ने सुना कन्हैया आ गया, उसका माथा चढ़ गया। अरे मैंने तो श्याम बलदाऊ को पर्वत में जला दिया था, फिर ये कैसे? जरासंध जाकर के अपने मित्र शिशुपाल को समझाने लगा, देख ये काला कलूटा है ना, बड़ा नटखट है। यदि ये आया है तो कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा, सावधान रहना। शिशुपाल ने कहा, अरे वो क्या कर लेगा, आया है तो आने दो, हम भी कोई थोड़ी है। बरातियों ने कहा, महाराज चिंता मत करना, केवल बराती नहीं आए हैं, मौका पड़ेगा तो दो दो हाथ निकल लेंगे। शिशुपाल ने कहा, देखा? जरासंध ने कहा, देखो मैं चूका हूं कई बार, समझा रहा हूं, सावधान हो जाओ। बोले कुछ नहीं। और इधर भगवान कृष्ण ने कहा, देखो महाराज अब हमें विदाई दो, बहुत दूर जाना है। भीष्म ने कहा, देखो महाराज मेरे कन्या का विवाह है, आप रुक जाते तो अच्छी बात होती। श्याम सुंदर ने कहा, देखो महाराज आपने तो कोई निमंत्रण भी नहीं दिया, कभी आएंगे पुनः रुकेंगे। मैं निकला था तो सोचा दुर्गा भवानी का दर्शन कर लूं, आप सभी से मुलाकात कर लूं, कभी फिर आएंगे। भीष्म जी ने सोचा रुकना भी ज्यादा ठीक नहीं है, मेरा बेटा रुक